आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी विश्वास जो सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं को राजा, प्रभुओं को प्रभु, आदि अंत हो, अल्फा मेगा हो, भूत वर्तमान भविष्य में एक से रहने वाला, कभी न बदलने वाला परमेश्वर, अपनी वाचाओं को, प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, अद्भुत और आश्चर्यकारी कार्य करने वाला परमेश्वर, तेरे विश्वास योग्यता आकाश मंडल पहुँची है। हम जैसे पापियों से आपने ऐसा महान प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे करके। प्रभु जी, हम जो संसार में और प्रभु पाप के दासत्व में पड़े हुए थे, बंधे हुए थे, ईश्वर हिताशाहीन जगत में खोए हुए थे, भटके हुए थे, और प्रभु हमारे लिए विनाश अर्थात उस नरक का दंड हमारे लिए वो नियुक्त हुआ था, परंतु ठीक समय पर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेज करके प्रभु जी आपने जगत में से प्रभु जी हमें आपने चुन लिया, बुला लिया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमें प्रवेश कराया। प्रभु जी अपने अमूल्य लहू से जो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए अपने क्रूस पर बहाया पवित्र लहू, प्रभु जी जो हमारे छुटकारे का दाम बहुत ही भारी था। किसी रीति से भी हमारा छुटकारा सोना चांदी नाशवान वस्तुओं के द्वारा से नहीं हो सकता था, ना तो हमारे कर्म धर्म से, ना तो हमारे शक्ति से, ना तो बल से, किसी रीति से भी हमारा प्रभु जी हमें पापों की क्षमा, अपराध छुटकारा नहीं मिल सकता था। प्रभु जी शत्रु शैतान हमें किस तरह से प्रभु जी आपके प्रभु जी वो प्रेम से हमें वंचित रखा था, और हम शत्रु के शैतान के इच्छाओं को, लालसाओं को पूरा करते थे, और स्वभाव विषम क्रोध के संतान थे, और प्रभु जी मृत्यु के भागीदार थे। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे विचार, तेरे योजना, तेरा महान प्रेम जो आपने हमारे लिए जगत के उत्पत्ति से पहले आपने ठहराया था। प्रभु जी हमारा नाम को अपने चित्त में लिख के रखा था। प्रभु समय के पूर्णता पर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेज करके हमारे लिए एक प्रायश्चित प्रभु जी सदा के लिए आपने ठहरा दिया। उसके लहू के द्वारा से हम धोए गए, शुद्ध किए गए, पवित्र किए गए, धर्मी ठहराए गए। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। हमें अपना संतान, अपना घराना, प्रजा, लेपालक, पुत्र और पुत्रियाँ बनाए हो। अपने देह में, कलीसिया में आप हमें मिला के रखे हो, जिसका शिरोमणि स्वयं आप हैं। प्रभु जी अपने आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमें अपने स्वरूप हमारे अंदर ला रहे हो। और प्रभु जी हर समय, हर परिस्थिति में, हर संकट में भी प्रभु जी आप हमारे संग रहने वाला इमानुएल परमेश्वर हो। और प्रभु जी हमें लिए चल रहे हो। प्रभु जी जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूँगा आपने कहा, संभाले हो। प्रभु जी धन्यवाद करते, हमारे प्रार्थना सुनते हो, उत्तर देते हो, और प्रभु जी हमें ढाढ़स और तसल्ली और बल देते हो। धन्यवाद करते हैं अंत के दिनों में प्रभु जी, जबकि आपका आना निकट है, एक एक चिन्ह पूरे हो रहे हैं प्रभु जी। और इस महामारी के समय में भी प्रभु जी आपके विश्वास योग्यता हमारे साथ बनी रही है। हमें को संभाला, कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं देखा। रोग, बीमारी, संकट, मृत्यु, जोखिम सबसे अपने बचाए हो। हमारी प्रार्थना को उत्तर में प्रभु जी मंडली को अपने संभाले हो। सो धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जी हमारे भाई येशुदास को प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उनको जो एक्सीडेंट हुआ और पिछले दिन प्रभु जी वैजाग में प्रभु उसका ट्रीटमेंट हुआ, और अब तक प्रभु जी उनको सहायता को संभाले हो। और प्रभु जी वो खतरे से बाहर आए। प्रभु उनको पूरा चंगाई दीजिए और आरोग्य दीजिए, फिर उसको अपनी सेवा में इस्तेमाल कीजिए। आपके अद्भुत आश्चर्य कामों के लिए हम धन्यवाद कर सकेंगे। सहायता करें प्रभु जी। हमारा भाई निकोलस जो प्रभु जी शिरोलू में एडमिट है, उसको भी बारंबार प्रभु जी जो अटैक होता है, जिससे कि दूसरी बार वो प्रभु एडमिट हुए हैं, उनको भी पूरा चंगाई दीजिए। और हमारे जितने भी भाई बहन हैं नाना प्रकार के संकट में हैं, रोग में, दुख में हैं, हम ये हमारे बहन रीना के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी क्वारंटाइन में है हाईटेक मेडिकल में। प्रभु उनको भी सहायता करें, आप पूरा चंगाई दीजिए, उनको सुरक्षित घर वापस लाइए। और हमारे भाई बहन जितने रोग, बीमार, दुख में, संकट में हैं, नाना प्रकार की परिस्थिति पाते हैं, सबों के लिए आप सदा अनुग्रह चाहते हैं। देश में, हमारे देश से बाहर भी हमारे प्रियजन प्रभु जी ये कोरोना से ग्रसित हैं, उन सबको भी आप पूरा चंगाई दीजिए। समय अपने पूछ दीजिए, गीत दीजिए, वचन दीजिए, आत्मा की अगुवाई दीजिए, ताकि आपके आत्मा की आवाज़ हम सुन सकें। हम सब के लिए उन्नति और प्रभु जी हमारे आत्मिक जीवन की बढ़ती के कारण हो सके, ताकि हम आपके ज्ञान पहचान में आपके स्वरूप में बनते चले जाएँ। सो सारा समय आपके प्रभु चरणों लाते हैं, अंधकार की शक्तियों को मसीह के नाम से बांधते हुए वातावरण में मसीह का लहू छिड़काव देते हैं। और सारा समय आपको उपज चाहते हैं, गीत गाने में, वचन देने में और रिकॉर्डिंग करने में भी सब प्रकार की प्रभु जी कोई भी बाधा विघ्न हो, सबको मसीह सुना मानते हुए हमारे प्रार्थना धन्यवाद। हमारे एक उद्धार करता राजा गो राजा प्रभु मसीह के जीवित और बहुमूल्य नाम करके सुने ग्रहण करें, आमीन।
हम सियोन के गीत में से गाएंगे गीत संख्या 767, सॉन्ग नंबर 767। दुख से होके जाना है, हम पथिक हैं कठिन पथ के, दुख से होके जाना है। आता है उस पर जीवन पथ के, उस पार हमको जाना है। आता है उस पर जीवन पथ के, उस पार हमको जाना है। हम पथिक हैं कठिन पथ के, दुख से होके जाना है। हम पथिक हैं कठिन पथ के, दुख से होके जाना है। लक्ष्य हमारा इतना प्यारो, जीवन मुकुट को पाना है। लक्ष्य हमारा इतना है प्यारो, जीवन मुकुट को पाना है। जीवन मुकुट को पाने के लिए उस पार हमको जाना है। जीवन मुकुट को पाने के लिए उस पार हमको जाना है। हम पथिक हैं कठिन पथ के, दुख से होके जाना है। हम पथिक हैं कठिन पथ के, दुख से होके जाना है। कोई नहीं है अपना जहाँ में, सबको अकेले चलना है। कोई नहीं है अपना जहाँ में, सबको अकेले चलना है। यीशु मसीह को अपना बना के आगे आगे बढ़ना है। यीशु मसीह को अपना बना के आगे आगे बढ़ना है। हम पथिक हैं कठिन पथ के, दुख से होके जाना है। हम पथिक हैं कठिन पथ के, दुख से होके जाना है। कोई नहीं है अपना जहाँ में, सबको अकेले चलना है। कोई नहीं है अपना जहाँ में, सबको अकेले चलना है। यीशु मसीह को अपना बना के आगे ही आगे बढ़ना है। यीशु मसीह को अपना बना के आगे ही आगे बढ़ना है। हम पथिक हैं कठिन पथ के,
दुख से होके जाना है। हम पथ के हैं कठिन पथ के, दुख से होके जाना है। पग पग में दुख है सहना, फिर भी नहीं कुछ हमको कहना। पग पग में दुख है सहना, फिर भी नहीं कुछ हमको कहना। सहते हुए शत्रु के घावों को, उस पार हमको जाना है। सहते हुए शत्रु के घावों को, उस पार हमको जाना है। हम पथ के हैं कठिन पथ के, दुख से होके जाना है। हम पथ के हैं कठिन पथ के, दुख से होके जाना है। आशा है उस पर जीवन पथ के, उस पार हमको जाना है। आशा है उस पर जीवन पथ के, उस पार हमको जाना है। हम पथ के हैं कठिन पथ के, दुख से होके जाना है। हम पथ के हैं कठिन पथ के, दुख से होके जाना है। श्योर के गीत में से ही सॉन्ग नंबर 527, गीत संख्या 527। जंजीर टूट गई, दुख से पापे जो बंधे थे, उनकी जंजीर टूट गई। और शत्रु के जुती में दबे थे, और शत्रु के जुती में दबे थे, क्रूस के लहू से लुढ़क गया है, क्रूस के लहू से लुढ़क गया है। उठो आओ महान प्रभु के पापी गवाह हो। उठो महिमा के धन के द्वारा हमको प्रभु ने बुलाया है। महिमा के धन के द्वारा हमको प्रभु ने बुलाया है। जो हमें उसके रात में बुलाया, जो हमें उसके रात में बुलाया,
की लालसाओं को छोड़े धन्य आशा रखे। संसार की लालसाओं को छोड़े धन्य आशा रखे। मसीह के प्रकट होने के लिए, मसीह के प्रकट होने के लिए पाठम जो होते सदा रहेंगे, पाठम जो होते सदा रहेंगे। उठो आओ महान प्रभु के पापी गाओ। उठो आइए हम आज की सेवा बाइबल स्टडी आरंभ करने से पहले प्रभु से अगुवाई चाहेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुकारी जीते से महान पिता परमेश्वर, अद्भुत आश्चर्यकारी परमेश्वर, बातें करने वाला परमेश्वर, अगुवाई करने वाला परमेश्वर, ले चलने वाला परमेश्वर, किस दिशा में चलना है हमें, आप हमें अगुवाई करते हो। दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, तुम मेरी आवाज़ सुनोगे, अपने कहा सो धन्यवाद करते हैं। इसमें अपनी आवाज़ दीजिए, अपने वचन बोलिए, स्वयं हमारे मध्य में अपनी उपस्थिति दीजिए। गीतों के द्वारा से प्रभु जी हमें आपने जगाया और ढाढ़स दिया, तसल्ली दिया, धन्यवाद करते हैं। आप वचन के द्वारा भी बोले बातें करें, हम सबों की आत्मिक उन्नति और बढ़ती और कलीसिया की उन्नति के कारण बन सके। मैं बोलने वाला मैं नहीं, परंतु बोलने वाला आप हो। जो बोलना है आप ही हमें बोलने के लिए हमें अगुवाई दीजिए। मेरे मुंह को, ज़ुबान को चलाइए, मेरे मस्तिष्क को चलाइए, ताकि जो आवश्यकता है वही बात मैं बोल सकता हूँ। सहायता करें। सारे समय आप प्रभु दृष्टि लाते हुए अंधकार कर शक्तियों को मसीह यीशु के नाम से बांधते हुए प्रार्थना धन्यवाद प्रभु उसी के नाम से अपने दर्शन करें, आमीन। आइए आज की सभा बाइबल स्टडी का विषय हम ध्यान करेंगे पहले राजा की पुस्तक उसका 11 अध्याय। पहले राजा की पुस्तक उसका 11 अध्याय से हम ध्यान करेंगे। उसका पूरा नहीं पढ़ेंगे, सब जानते हैं इस विषय को, खास करके उसका 1 से लेकर के 8 तक हम पढ़ेंगे। पहला राजा की पुस्तक उसका 11 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 8 तक हम उसको लगातार पढ़ते जाएंगे। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से, जो मोआबी, अमोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी, प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फिरेगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां, 300 रखिलियां हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर भटका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अस्तोरेत नाम देवी और अमोनियों के मिल्कोम नाम घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोस नामक घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मेलेक नामक घृणित देवता के लिए एक ऊंचा स्थान बनाया और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी, जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी, उसने ऐसा ही किया। हाँ, यहाँ तक
सो प्रभु इन वचनों को पढ़े जाने से हमें आशीष दे। सो प्रियो, हमने पिछले मंगलवार को भी हमने दाऊद के विषय में और सुलेमान के विषय में कुछ ध्यान किए थे, जिसमें हम प्रार्थना का विषय था हमारा, और जिसमें सुलेमान मंदिर बनाने के बाद उसको अर्पण करता है, उसके विषय में प्रार्थना का विषय था। सो सुलेमान के विषय में सब जानते हैं, दाऊद का बेटा सुलेमान था। सो परमेश्वर ने दाऊद को एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना। हर एक विश्वासियों को परमेश्वर एक विशेष उद्देश्य रख के चुनता है, और हर एक विश्वासी के अंदर में वो अपना उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो चुनता है, ताकि वो उद्देश्य को पूरा करे। परंतु कई बातों में हम देखते हैं परमेश्वर चुनता है, लेकिन आगे जाकर के कई विश्वास से भटक जाते हैं और परमेश्वर का उद्देश्य और विचारों को पूरा होने में असमर्थ हो जाते हैं और पीछे रह जाते हैं। दाऊद के विषय में परमेश्वर ने कहा, पहला शामिल 13 अध्याय का 14 वचन में कहता है, दाऊद मेरा मन के अनुसार। दाऊद ने कुछ हद तक परमेश्वर की इच्छाओं को, आज्ञाओं को मानता रहा और उसके अगुवाई में वो चलता रहा। और जब उसका मृत्यु होने के बाद सुलेमान राजा हुआ, तो परमेश्वर ने उसको ही बहुत सारे आशीष दी और उसके विषय में बहुत अच्छी गवाही दी गई। उसका जीवन का पहले भागों में किस तरह से उसने अपना बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया। जब परमेश्वर ने कहा कि तू मांग, जो कुछ तुम चाहता है मांगो और मैं तुझको क्या करूँगा, दूंगा, तो उसने धन दौलत महिमा ऐश्वर्य नहीं मांगा। उसने क्या मांगा? उसने मुझको बुद्धि दो प्रभु, ताकि मैं अपने प्रजा का मैं बुद्धिमत्ता के साथ, बुद्धि के साथ मैं उसको क्या करूं, उसका संभाल सकूं, सेवा कर सकूं। सो परमेश्वर ने उसकी मांग सुन करके उसको बहुत ही आशीष दिया, धन भी दिया, बुद्धि भी दिया, ज्ञान भी दिया और महिमा भी दिया, उसका कीर्ति। इस सब के विषय में हम पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं। और उसका बुद्धि का, ज्ञान का और उसका महिमा का इतना ज़्यादा जस फैल गया सारे पृथ्वी में कि दूर दूर से लोग आने लगे। उनमें से एक शिवा के रानी के बारे में हम 10 अध्याय में पढ़ते हैं कि वो कैसा, वो शिवा देश जो आज के ज़माने में यमान कहलाता है, वो यरूशलेम से करीब करीब 2000 किलोमीटर से भी अधिक है। वो वहाँ से आती है, और जबकि उस समय कोई गाड़ी, ट्रेन, बस, प्लेन कुछ भी नहीं था, केवल खच्चर या हाथी या घोड़ा ऐसे ये में आना पड़ता था। वो आई और जो कुछ उसने सुलेमान के विषय में देखा, सुना, जाना, और वो कहता है कि जो मैंने सुना था उसका आधा भी मुझको बताया नहीं गया। और वो देख करके क्या हो गया, उसके हृदय में हृदय नहीं रहा लिखा है, वो चकित हो गई, ऐसे लिखा है हिंदी में, लेकिन उसको इंग्लिश में देयर इज नो मोर स्पिरिट इन हर करके हम पढ़ते हैं। उसके मन में इतना ज़्यादा उसके राज्य के बारे में देख करके अचंभित हुई। ये सब हमने देखा, जानते हैं, सब चीज़ को हम डिटेल नहीं लेते हैं, लेकिन हमारा जो विषय वस्तु है कि इतना महान राजा, इतना ज्ञानी राजा, इतना पराक्रमी राजा, इतना बुद्धिमान से भरा हुआ राजा, जो 3000 नीति वचन और यहाँ मिलता है
यहाँ आपका 4 अध्याय का, पहला राजा 4 अध्याय का उसका 32 वचन पढ़ते हैं। 4 का 32 पढ़ दो। उसने 3000 नीतिवचन कहे और उसके 1005 गीत भी हैं। इसमें हम देखते हैं कि कितना वो ज्ञानी था। 3000 नीतिवचन माने उपदेश और 1500 गीत लिखा है। और उसका ज्ञान के बारे में वो 34 वचन पढ़ दो। और देश देश के लोग पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। हाँ, देश देश के लोग आया करते थे, उसको बुद्धि की बातें, उसकी कीर्ति की बातें सुनी। वो क्या सब बिना आए बिना मुलाकात किए वो रह नहीं सके। ऐसा राजा था जो हम उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन उसके अगले अध्याय में ही 11 अध्याय में जब आते हैं तो उसका गिराहट, उसका पतन आरंभ होता है। तो ये तो बहुत ही अचंभा की बात है। एक व्यक्ति इतना नीतिवचन, इतना सदुपदेश, लोगों को कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे परमेश्वर को भय मानना है, कैसे पवित्र रहना है, कैसे माता पिता को आदर करना, ये सारी चीज़ें उपदेश की बातें लिखता है, लेकिन कि वो अपने जीवन में ही उसको लागू नहीं कर पाता है। और परमेश्वर तो बहुत से आशीष दिया, बहुत से बुद्धि भी दिया, ज्ञान भी दिया, धन भी दिया, महिमा भी दिया, सब कुछ दिया। लेकिन जब उसके पास सब कुछ भरपूरी से उसको मिलने लगा, तब उसके अंदर में हम क्या देखते हैं, उसका गिराहट शुरू हो गया। सबसे पहले तो उसने गलती क्या किया कि उसने जो शादी किया, सबसे पहला जो 3 अध्याय में पढ़ते हैं कि वो मिस्र की राजा की बेटी से शादी किया, मिस्र के राजा के बेटी से। 3 अध्याय का 1 वचन पढ़ते हैं। फिर राजा सुलेमान मिस्र के राजा फिरौन की बेटी को ब्याह कर उसका दामाद बन गया और उसको दाऊदपुर में लाकर जब तक अपना भवन, यहोवा का भवन और यरूशलेम के चारों ओर के शहर ना बनवा चुका, तब तक उसको वहीं रखा। हाँ, ये फिरौन की बेटी को ब्याह कर लिया और उसको दाऊदपुर में ला करके वो रखता है। फिरौन की बेटी अन्य जाति स्त्री, और जबकि परमेश्वर ने बारंबार उनको कहा कि तुम अन्य जातीय स्त्रियों को न्याय बिहाना, तो यहाँ 11 अध्याय में भी वही चीज़ देखते हैं। यहाँ देखिए 1 वचन में, परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातियाँ स्त्रियों से जो मोआबी, अमोनी, अदोमी, सिदोनी, हित्ती थी प्रीति करने लगी। इतने सब अन्य जातीय स्त्रियों से ब्याह करने लगा, जबकि परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया था, समझ दिया था, और उसको अच्छे से रीति से धर्म का ज्ञान भी उसको था, शास्त्र का ज्ञान भी था उसको। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करके एक कदम उठाए। व्यवस्था विवरण 17 का 17 में देखिए किस तरह से परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर उनका सुरक्षा के लिए वो कुछ उपदेश देता है। व्यवस्था विवरण 17 का 17। और वह बहुत स्त्रियां भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए, और ना वो अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। यहाँ साफ साफ लिखता है वो बहुत स्त्री भी ना रखे, ऐसा ना हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए। बहुत से स्त्रियाँ, और सुलेमान के कितना स्त्रियाँ थे? 700 स्त्रियाँ, 700 स्त्रियाँ थी और 300 रखेलियाँ थी। टोटल कितना हो गया? 1000 स्त्रियाँ को पीछे उसका मन भाग गया। ऐसा रखा उसका उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और ना वो अपना सोना रूपा बढ़ाए। सोना रूपा के विषय में भी बहुत बढ़ाया। पहला चीज़ जो हम देखते हैं क्या है कि वो बहुत से स्त्रियाँ के बारे में कहता है, और भी पराई स्त्री,
पराई स्त्री में अन्य जाति स्त्री, फॉरेन वाइफ्स। यहाँ देखो नेहमिया 13 अध्याय, नेहमिया का 13 अध्याय उसका 23 से 27 पढ़ो। नेहमिया उसका 13 अध्याय। तेरह अध्याय 23 से पढ़ते हैं। फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अश्दोदी, अमोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थी और उनके बच्चों की आधी बोली अश्दोदी थी और वे यहूदी बोली ना बोल सकते थे, दोनों जाति की बोली बोलते थे। बस ये 27 का पढ़ दो। 27। तो क्या हम तुम्हारी सुनकर ऐसी बड़ी बुराई करें कि अन्य जातियों की स्त्रियों से विवाह करके अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें? अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करके हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप, ये तो पक्का पाप है, चैलेंज। हम आज के दिनों में देखते हैं हमारे विश्वासी भाई बहन ऐसे चुनाव करते हैं, विवाह के लगाव में अन्य जातीय स्त्रियों से भी विवाह कर लेते हैं। उसका नतीजा वो पाप करते हैं और उनके जो बच्चे होते हैं, इसमें लिखा है 24 वचन में लिखा है, उनके बच्चों को आधी बोली अश्दोदी और वे यहूदी बोली ना बोल सकते थे। यहूदी बोली मतलब हम विश्वासियों का बोल चाल जो प्रभु के ओर से होता है, हमारा बोली चाल में परमेश्वर का वचन, सुहावने वचन और हमारे स्वभाव में, बोली में वो अलग उसका प्रभाव होता है। वैसी चीज़ें अन्य जातीय स्त्रियों के बाल बच्चों में नहीं देखते। वो नहीं बोल सकते थे, वो अन्य जातीय की भाषा ही बोलते हैं। सो ये फ़र्क आता है। और इस रीति से सुलेमान के जीवन में भी ऐसी बातें आई और उसने 700, यहाँ 3 वचन में लिखा है, उसके 700 रानियाँ और 300 रखलियाँ हो गई। 11 अध्याय का 3 वचन में 700 रानियाँ और 300 रखलियाँ हो गई और उसकी इन स्त्रियों से उनका मन बहका दिया और स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया है। स्त्रियों ने सुलेमान का मन जो परमेश्वर पर था, वो इनकी देवी देवता जो अन्य जातीय स्त्रियाँ थे उनके पराये देवताओं की ओर बहका दिया। 4 वचन पढ़ते, अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ उसको स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। और उसके बाद आगे हम देखते हैं वो अन्य जातियों के लिए देवी देवता बनाए, अस्तरोत और मिलकोम, और यहाँ और एक देवी है अमोनियों के लिए, ऐसे कमोस मोआबियों के लिए देवी देवता को वो ऊंचे स्थानों में बनाने लगा और उन्हीं को पीछे उसका मन बहका रहा, परमेश्वर से वो दूर उसका मन चलता रहा। तो क्या इसमें हम सीख लेते हैं? क्या है इसमें कि इस सुलेमान को क्या आवश्यकता था इतने स्त्रियां उसको ब्याह करने के लिए या रखेलियां रखने के लिए इतनी स्त्रियों की क्या आवश्यकता था? मनुष्य को कितना स्त्री चाहिए? परमेश्वर के वचन के अनुसार एक ही पत्नी, एक ही पति, लेकिन इसने सुलेमान ने परमेश्वर के आज्ञा को सबसे तोड़ा है। तो ये ब्याह करने का कोई मतलब ही नहीं रहता है इसमें। ये विवाह का जो उत्तम विचार परमेश्वर ने, पवित्र विचार परमेश्वर के हृदय में है, वो सही नहीं होता है। वो सारे विचार टूट जाते हैं और ये इसको हम विवाह का दर्जा नहीं देंगे। इस क्या है? ये एक अभिलाषा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लस्ट, शरीर की अभिलाषा। तो
हर एक विश्वासियों के अंदर में भी ये चीज़ हम पाते हैं। ये लस्ट जो है हमें अंत तक नहीं छोड़ता है, और ये लस्ट के कारण से ही, ये अभिलाषा जो मनुष्य के अंदर में है, इसके कारण से उसका जीवन में आत्मिक उन्नति और बढ़ती और परमेश्वर को इच्छा को पूरा करने में बाधाएं आती हैं। सो हर एक के अंदर में, हर एक विश्वासी के अंदर में, छोटा हो, नया हो, पुराना हो, बड़ा हो, परमेश्वर का दास हो, कुछ भी हो, सब के अंदर में ये लालसा अभिलाषा हमारे अंदर रहता है। वो ख़त्म ही नहीं होता है। उस पर हमको जय पाना है, उस पर हमें विजय पाना है। इसके लिए हमें बहुत ही आत्मिक बातों को हमें ध्यान में रख करके विश्वास में आगे बढ़ना, तभी जाकर क्या आत्मिक रीति से हम उन्नति और बढ़ती कर पाएंगे। सो यहाँ देखिए, जो गलती 5 अध्याय का 16 वचन में हम पढ़ते हैं। गलती 5 अध्याय उसका 16 वचन में लिखता है कि आत्मा के द्वारा चलो और शरीर की इच्छा को, लालसाओं को पूरा मत करो करके हम यहाँ पढ़ते हैं। गलती 5 अध्याय 16 वचन। सो ये लालसा और अभिलाषा हर एक विश्वासी के अंदर में वो भरा रहता है। अब उस पर कौन विजय पाता है, कौन नहीं विजय पाता है, वो तो हमारे व्यक्तिगत जीवन के ऊपर में निर्भर करता है। गलती 5 का 16 मिला, पढ़ा है। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर के लालसा हमारे अंदर है। जबकि हम आत्मा के अनुसार नहीं चलेंगे तो शरीर हमारे अंदर में दिखाई देगा, और वो शरीर चाहेगा कि तुम शरीर की इच्छा को पूरा करो, शरीर का ही इच्छाओं को, लालसाओं को क्या करो, पूरा करो। यहाँ 5 का 24 पढ़ो। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हाँ, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसके लालसाओं, अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ये तो चढ़ा दिया है करके लिखा है, तो क्या हमने अपने लालसाओं को, अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया? चढ़ा दिया मतलब कि मैं शरीर की इच्छा को पूरा नहीं करूँगा, शरीर की मांग को मैं पूरा नहीं करूँगा, मैं आत्मा की इच्छा के अनुसार मैं चलूँगा। ये चीज़ है। लेकिन कि तो भी हमारे अंदर में कई बार हम शरीर के लालसाओं के पीछे, अभिलाषाओं के पीछे जा कर के हम परमेश्वर के विरुद्ध चलते हैं। उसी का 6 का 14 वचन पढ़ो। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया। हाँ, संसार मेरी दृष्टि में, अभिलाषा लालसा कहाँ मिलती है हमको? संसार में है वो, और उस पर, संसार पर और शरीर पर हमको क्या पढ़ते हैं, वो विजय होने की आवश्यकता है। और यहाँ पौल कहता है कि मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और वहाँ कहता है कि मैं क्रूस पर शारीरिक लालसाओं को, अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस, हाँ, क्रूस के द्वारा से ही हम शरीर के लालसा और अभिलाषाओं को खंडन कर सकते हैं। जब तक क्रूस को आप अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे, तब वो लस्ट और अभिलाषा और लालसा आपके जीवन में बना रहेगा, और कभी भी आप दोनों तरफ शरीर का भी लालसा अभिलाषा पूरा करेंगे, आत्मा के अनुसार भी चलने की कोशिश करेंगे। ये दोनों नहीं, एक साथ नहीं चल सकता है, क्योंकि आत्मा शरीर के विरुद्ध और शरीर आत्मा के विरुद्ध क्या करता है, युद्ध करता है। सो इसलिए हमें ये सुलेमान के अंदर में वही चीज़ हम देखते हैं। दूसरा पतरस और याकूब का 1 अध्याय 14-15 वचन पढ़ो। याकूब 1 अध्याय, याकूब 1 अध्याय 14-15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जलती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति
इसमें मैं नहीं, मैं इसमें मेरा कोई भाग नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते। प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअल के लिए कहा गया है कि अपने क्या है, अपने ही प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर फंसकर परीक्षा फंसना। हम किसी स्त्री के पीछे फंसते हैं, या किसी धन दौलत के पीछे फंसते हैं, या किसी खाना पीना के पीछे फंसते हैं, या किसी चीज़ को देखने के लिए हम फंसाए जाते हैं, अशुद्धता मलिनता को पीछे हम फंसाए जाते हैं, या किसी लालच के पीछे हम फंसाए जाते हैं। ये तो इंडिविजुअल है, किसके अंदर लालच है, किसके अंदर चोरी है, किसके अंदर झूठ है, किसके अंदर स्त्री है, किसके अंदर व्यभिचार है, किसके अंदर कुकर्म है, नाना प्रकार की लालसा अभिलाषा वो क्या करता है, वो हमें परीक्षा में लाता है। उस परीक्षा पर हमको विजय पाना चाहिए, लेकिन हम विजय नहीं पाते हैं। और क्या होते हैं, फिर 15 में पढ़ते हैं, अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये तीनों काम, पहले अभिलाषा आता है, फिर परीक्षा आता है, फिर वो गर्भवती होकर पाप को जनती है, फिर मृत्यु को उत्पन्न करती है। ये हर एक विश्वासी के जीवन में ये चलता रहता है, चलता रहता है। हम एक ही बात सरदूत नहीं बन जाते हैं, विश्वासी हैं कर के हमारा 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल 60 साल हो गया, इसलिए हम बहुत अच्छा पवित्र बन गए विश्वासी है, पुराना विश्वासी है। कोई पुराना नहीं, कोई नया नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हर एक को इस संकट, इस भयंकर परीक्षा में से होकर के हमको गुजरना पड़ता है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 वचन पढ़ो। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 वचन, किस तरह से शरीर अभिलाषा लालसा किस तरह हमें प्रभु से दूर करता है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 4 वचन, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हाँ, इसमें कुछ उपाय बताया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभावी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव, नेचर कैसे होंगे? उन प्रतिज्ञाओं को, जो बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने एक विश्वासी, दुर्बल, कमज़ोर विश्वासी को देता है, उसका जीवन परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं के ऊपर में आधारित हो, तभी जा कर के संसार की सड़ाहट, जितनी लालसा अभिलाषा है वो क्या है? सड़ाहट वाला, दुर्गंध देने वाला चीज़, कोई अच्छा चीज़ नहीं है, रॉटन चीज़ है, उससे हम बच सकते हैं। उसी का 2 अध्याय में और एक वचन आता है, वो 10 वचन पढ़ो। विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, हाँ, टेढ़ी और हठी है, बस ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। इसमें हम देखते हैं, अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते। विश्वासी होने के बावजूद, विश्वासियों की पत्री है, अविश्वासियों के लिए नहीं है, और विश्वासी के अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे, हमारे अंदर में वो अभिलाषा जो हमारा पुराना जीवन को संबंधित रहता है, वो उसके अनुसार चलते, और प्रभुता को तू जानते। प्रभु का भय जीवन में नहीं रहता है। एक तरफ शरीर के अनुसार चलेंगे, दूसरी तरफ मुंह से प्रभु प्रभु भी कहते हैं, और वे ढीठ और हठी और ऊंचे पद वालों को बुरा भला मैंने उनके अंदर में शारीरिक और सांसारिक बातें उनके अंदर दिखाई देती है, ये शरीर के अनुसार चलते हैं। ये हमारे सुलेमान भी इसी तरह के लस्ट अभिलाषा में पड़ गया, शादी किया, और कितना शादी किया, वो जितना भी अन्य जातियों को शादी किया, तो उसके पीछे उसका और एक उद्देश्य भी था। एक तो अपना अभिलाषा पूरा करता था, दूसरा क्या था, अन्य जाति
लोगों को शादी करके अन्य जातियों के जो राजा लोग थे उनके साथ उनका समझाना उनका दामाद बन जाता था, और इसके कारण से उसको सपोर्ट मिलता था। इसमें राजनीतिक कुछ चाल भी था, पॉलिटिकल पॉलिसी उसका अंदर था। बहुत चतुराई से सुलेमान ने अपना राज्य को भी जो बढ़ाया, धन दौलत और इतना युद्ध करके सबको उसने अपना संपत्ति इतना ज़्यादा कर लिया, दुनिया भर में सबसे बढ़कर के संपत्ति इसके पास हो गया। कैसे? इतने अन्य जाति स्त्री, अन्य जाति में बहुत लेन देन होता है, सोना चांदी कारोबार होता है, वो सब उसके घर उसके भवन में आने लगे। तो उसमें डबल फ़ायदा होता था, एक तो स्त्री भी मिलता था, दूसरी तरफ से उसको धन दौलत घोड़ा हाथी सोना चांदी सब उसको मिलता था, इसलिए से वो बहुत ही धनवान होना। तो ये क्या था इसके पीछे? वो शरीर के अभिलाषा। सो हम भी कई बार ऐसे शरीर के लालसाओं में अभिलाषा पड़ करके अपने धन की लाभ हो, चाहे अपना तरक्की हो, अपना पोजीशन हो, अपना पावर हो, चाहे अपना नाम हो, कुछ को बढ़ाने के लिए हम भी शरीर का लालसा शरीर के पीछे चलते हैं, शरीर की इच्छाओं को लालसाओं को पूरा करते थे। पहला यूहन्ना 2:16 पहला यूहन्ना 2:16 पहला यूहन्ना 2 क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। दोनों 15-16 पढ़ा ना? हाँ। क्योंकि जो 15 तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। सो इसमें हम क्या देखते हैं, पर यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दो चीज़ों से प्रेम मत रखो, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखना है। ये हमारे ये क्या है? शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये तीन चीज़ें हैं जो हमें परमेश्वर के प्रेम से वंचित करता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में हमें बाधाएं उत्पन्न करती है। सो इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो इसमें शरीर का अभिलाषा है, आँखों की अभिलाषा है, लालच है और जो हमारा अभिलाषाएं वो सब है, और इसमें मूर्त पूजा के भी विषय है और हर प्रकार के बुराई के विषय भी है, ये सब इसमें आता है। और तीसरा चीज़ में जीविका का घमंड। जीविका का घमंड क्या है? सेल्फ राइचियसनेस, अपना धार्मिकता के विषय में बहुत घमंड करते हैं कि मैं बहुत बड़ा धर्मी हूँ। फिर पोजीशन पावर, मंडी के अंदर में हो चाहे बाहर हो, और इस तरह से हम बहुत से बातों को इसमें हम देखते हैं। अपनी सुंदरता के विषय हो, अपना शक्ति के विषय हो, अपने ज्ञान के विषय हो, अपना धन के विषय हो, ये सब चीज़ें क्या करता है हमको? ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये शरीर और संसार की ओर से होती है। लेकिन अंत में एक विचार लिखा है कि जो परमेश्वर के 17 में लिखता है, पर जो ये संसार और उसकी अभिलाषा मिटती जाती है। जितना हम सोच विचार करते हैं, जिससे जितना चीज़ हम बताए, पोजीशन हो, सेल्फ राइचियसनेस हो, ये सब मिट जाएगा। लेकिन क्या रहेगा? पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने के कारण से हम सारे आशीषों का भागीदार होते हैं, सारे आशीषों का भागीदार होते हैं। सो हम यहाँ सुलेमान के विषय में बहुत सारे बातों को देखें कि ये जो अभिलाषा है, लालसा है, जो मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में बहुत बड़ी
रुकावट है, बाधा है। रोमी 13 अध्याय 14 वचन पढ़ो। रोमी 13 का 14। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने की कोशिश ना करो। प्रभु यीशु मसीह को पहन लो मतलब जब हम कोई चीज़ को पहन लेते हैं तो हमारा सब चीज़ क्या होता है, ढक जाता है, नग्नता ढक जाती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं तो हमारे अंदर में शरीर की अभिलाषा के लिए कोई मौका नहीं रहता है। और उसी का इफिसी का 2 अध्याय 3 वचन पढ़ो। इफिसी 2 का 3। हम भी सबके साथ पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध के संतान हाँ, पहले हम ऐसे ही थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहना है। उसको पूरा पूरा शरीर और लालसा जो मेरे अंदर, उसको पूरा पूरा क्रूस के द्वारा हमको खंडन करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। उसी का एफिसी का 4 का 22 वचन पढ़ो। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। हाँ, उतार डालो पुराने चाल चलन, पुराना स्वभाव, पुराना बोली, पुराना सोच विचार, उस सबको उतार डालो। एक चीज़ को हमको पहन लेना है और दूसरी चीज़ को क्या करना है, उतार डालना है। अब मैं पुराना मनुष्य नहीं, अब मैं नया मनुष्य हूँ। अच्छा, उसी में 1 तिमोथी 6 का 9 पढ़ो। 1 तिमोथी 6 का 9। वह जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। हाँ, तो यहाँ भी लालसा, डिजायर, किस मनुष्य को, कौन धनी होना नहीं चाहता है, कोई गरीब रहना नहीं चाहता है। अरे उसके पास होने पर भी वो और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। जब एक समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, पॉकेट में एक पैसा भी नहीं था, आज हमारा बैंक बैलेंस और ये बैलेंस वो बैलेंस, प्रभु के अनुग्रह द्वारा एक घर, एक छत, कुछ बैंक बैलेंस, ऐसे कुछ हमारा जीने का सहारा है। तो कुछ भी नहीं था उस समय, हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चलते थे। लेकिन अब जब प्रभु हमें धन से आशीष करता है, क्योंकि प्रभु कभी किसी को, अपने बच्चों को कभी गरीब रहने नहीं तो धनी बनाता है। सो वो हमें धनी बनाया आत्मिक रीति से भी और शारीरिक रीति से भूखा रहने नहीं दिया। तो आज हम उन पुराने बातों को छोड़ देना, उतार डालना है। 2 तिमोथी 2 का 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। सो जवानी का अभिलाषा है। जवानी के समय में हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा जवानी का अभिलाषा, खास करके जवानों के अंदर में हम देखते हैं कि किस तरह से जवान अपने जवानी के कारण वो भटक जाता है, परमेश्वर से दूर चला जाता है, परमेश्वर को इच्छा को अधीन नहीं रहता है, वो अपने मनमानी करने लगता है। जैसे सिमसोन है, सिमसोन एक उदाहरण है। उसने कहा कि मुझको दलीला ही चाहिए संसारिक। अरे क्या हमारे मध्य में नहीं है कोई स्त्री? नहीं, हमको दलील चाहिए। अच्छा, और दलील के पीछे जाकर क्या हो गया, पूरा बर्बाद हो गया है। सो एक उदाहरण के लिए हम बोले अभिलाषा जवानों के अंदर भी होता है, बड़ों के अंदर में, बूढ़ों के अंदर में भी होता है। बूढ़ा के अंदर नहीं है, सो बात नहीं, बड़े बूढ़े भी बहुत से ऐसे अभिलाषा में पड़ जाते हैं। सो तीतुस का पुस्तक 2 का 12 पढ़ो। तीतुस 2 का 12। हमें चेतावनी देता है कि हम आपत्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेंक कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हाँ,
सो यहाँ एक सजेशन है कि हमें इस अंत के युग में 2:12 पढ़ें कि हमें कैसे जीवन बिताना है, जबकि हमें हमारे अंदर में शरीर और संसार और लालसाएं भरी रहती है। तो कहता है चेतावनी, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। और आगे भी पढ़ते हैं, और धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा का प्रकट होने का बाट जो होते रहें। सो हमें चेतावनी देता है कि हमें संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताना है, और शरीर और संसार पर हमें विजय पाना है। एक चीज़ हम इसका अंदर नहीं पाते हैं हमारे सुलेमान के अंदर में, इसके कारण से उसका भयंकर रीति से उसका डाउनफॉल हुआ। पहला पतरस 1:14 पढ़ो। पहला पतरस 1:14। आज्ञाकारी बालकों के समान अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। 1:14 पढ़ा। पहला पतरस, हाँ, पुराने अभिलाषा के अनुसार हम जीवन ना बिताएं। पहला पतरस 1:14 में हम यहाँ और शरीर की अभिलाषा से बचें, और संसार की अभिलाषा से हमको बचना है। इसके सदृश नहीं बनना है, परंतु तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। 15 भी वैसे ही तुम भी अपने सारे चल चलन में पवित्र बनो। सो हमें इन सब अभिलाषा से हमको बचना है, तब हम अपने जो बुलावा है, अपने जो लक्ष्य है, हम जो प्रभु में विश्वास करते हैं, हमारा एक निशाना है, हमारा एक दौड़ है, उसमें हम दौड़ सकते हैं। उसी का 2:11 वचन पढ़ो। 2:11 उसी का पहला पतरस 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। बचना है। यह अभिलाषा हमें बर्बाद कर देता है, हमारा विश्वास को कमज़ोर कर देता है, हमारा जीवन में वो फल आने नहीं देता है। इसलिए हमको कैसे समझना अपने को एज ए परदेसी यात्री जान करके अपने आप को क्या समझो, परदेसी। मूसा को जब बोला गया, वो तो राजा के घराने में जन्म हुआ था, वो राजा का बेटा था, राज परिवार में चल सकता था, लेकिन उसने क्या किया, उसको इनकार किया, है ना, और अपने जाति भाइयों के पीछे, इब्रियों के पीछे साथ चला, और परमेश्वर की इच्छा को उसने स्वीकारा। इसलिए हम भी क्या जाने कि हम यहाँ परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, और हमें यहाँ बड़ी बच करके हमको क्या करना है, चलना है। और एक वचन देखिए, उसके बाद 4 अध्याय 2 वचन, उसी का 4 अध्याय का 2 वचन। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। हाँ, शेष शारीरिक जीवन। अब पुराना पहला पास जो बीत गया, लेकिन बाकी जो बचा हुआ है अब से लेकर के उसको कैसे हमको बिताना है, मनुष्यों की अभिलाषा के अनुसार। मनुष्य दुनिया में कैसे चलते हैं, या और संसार का जो परंपरा, रीति विधि, कैसे हमको चलना है। धन कमाना है, घर बनाना है, मकान बनाना है, खेती करना है, शादी ब्याह करना है, बाल बच्चे करना है, ये सब चीज़ें मनुष्य का जो परंपरा है, जो अभिलाषा है उनके पास रहती है। उनका एक ही है, किस तरह से हम संसार में हम धनी बने, बड़े बने, नाम कमाएं, इज्जत कमाएं, और इस तरह से उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। उन्होंने तो अपने शरीर को बेच दिया है शैतान के हाथ में बुराई करने के लिए। जहाँ भी जाओ करप्शन, कोर्ट जाओ, कचहरी जाओ, थाना जाओ, पुलिस जाओ,
तहसील ऑफिस जाओ, पूरा ही बुरा, उन्होंने बेच दिया। इतना पैसा देगा, उतना पैसा देगा तो काम होगा नहीं। राजनीति में बस वही चीज़, इसको मारो, उसको हत्या करो, उसको घूस लो, यही चीज़ के कारण से वो पनपते जाते हैं, फलते जाते हैं, फूलते हैं, और लेकिन उनका दुष्ट का अंत बहुत ही शीघ्र होता है। सो यहाँ एक व्यक्ति है जो इतना आशीष परमेश्वर दिया, और क्या नहीं दे सकता था, जितना धन चाहिए उसको मिल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जो भी उसको मिला उसको अपना वो क्या बोला सुख विलास अभिलाषा में, स्त्रियों के पीछे उसने अपना जीवन को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। उसका राज्य भी क्या हो गया, वो टूट गया। आगे जाके हम देखते हैं वो राज्य क्या हो गया, इसराइल 2 भागों में बट गया। एक कर्मचारी जोरावाम को जगह उनका राज्य को दिया गया 10 भाग, 10 गोत्रों, और दूसरे को उसका जो सुलेमान का बेटा था रहोबियाम, उसको 2 गोत्र मिला, रहोबियाम को 2 गोत्र। और इस तरह से इसराइल और यहूदा का राज्य सृष्टि हुआ। आगे जाके देखते हैं यहूदा और इसराइल में लगातार लड़ाई होता रहा। वो सारा कहानी आगे जाके देखते हैं। वो अहाब आता है बीच में, अहाब इजबेल यहूदा का इसराइल का वो राजा बन करके किस तरह से सारे इसराइलियों को मूर्तों के पीछे चलाने के लिए बाध्य किया। बाल और उसके जैसे जैसे मूर्तों का आराधना होने लगा, परमेश्वर किसको भेजा, एलिया को भेजा, एलीशा को भेजा कि उनके मध्य में से बाल देवता का पूजा करने वालों को नाश करे। इस तरह इसराइल का जो कहानी है, परमेश्वर का ये उद्देश्य नहीं था इतना लंबा करने का। दाऊद और इसराइल सुलेमान के द्वारा से उसने एक ऐसा जात को उत्पन्न करना चाहता था, ऐसा एक नेशन को उत्पन्न करना चाहता जिसके द्वारा से उसको स्तुति, आराधना, महिमा, गौरव मिले। लेकिन ऐसा होते हुए नहीं देखा हमने। दाऊद तो चला गया, सुलेमान भवन बनाया, गीत लिखा, बहुत अच्छा आदर्श दिया, लेकिन कि वो आदर्श पर खुद ही नहीं चला, इसलिए उसका राज्य क्या हो गया, टूट गया। और दूसरा जो राज्य टूटने का कुछ कारण को हम बताने चाहते हैं। पहला चीज़ क्या हुआ, वो लालसा और अभिलाषा जो उसके जीवन में आया, उसको स्त्रियों के पीछे उसने नष्ट कर दिया। फिर और एक कारण होता है, यहाँ देखो जो उसको गिरने के कारण होता है। 10 अध्याय 14 से 10 अध्याय 14 से 17 वचन तक पढ़ो। पहला राजा का जो सोना प्रतिवर्ष सुलेमान के पास पहुंचाया करता था, उसका तोल 666 किकर था। हाँ, इससे अतिरिक्त सौदागरों से और व्यापारियों के लेने देने से और अरब देश के सब राजाओं, अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़े-बड़े ढालें बनवाई। एक ढाल में 600 शेकेल सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़वाकर 300 छोटी ढालें भी बनवाई और एक छोटी ढाल में 3 माने सोना लगा। और राजा ने उनको लवानोनी वन नामक भवन में रखवा दिया। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया। अच्छा, ठीक है। ये पूरा आपको 14 से लेकर के आपको आगे तक मिलेगा, 22 तक मिलेगा। क्या है उसका जो धन जो रिचेस बोलते हैं, वेल्थ, इतना ज़्यादा उसके पीछे वो परिश्रम करता रहा कि किस तरह से मैं क्या करूं, अपना धन का बढ़ोतरी करूं। यहाँ देखो दूसरा इतिहास
1 अध्याय 11-12, दूसरा इतिहास 1 अध्याय 11-12। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी इच्छा हुई, अर्थात तूने ना तो धन संपत्ति मांगी है, ना ऐश्वर्य और ना वैरियों का प्राण और ना अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है न्याय कर सके। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है। मैं तुझे इतनी धन संपत्ति और ऐश्वर्य भी दूंगा जितना ना तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और ना तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। हाँ, परमेश्वर ने तो कहा कि मैं तुझको इतना धन दूंगा जिससे किसी को कभी मैं नहीं दिया, मैं तुझको दूंगा, क्योंकि तुमने मुझसे धन नहीं मांगा, मेरे दुश्मनों पर विजय नहीं मांगा, इसलिए मैं तुझको दूंगा। तो परमेश्वर देता, लेकिन कि उसने और भी कुछ अपना रास्ता अपनाया, बिजनेस। उसका जहाज़ के द्वारा से बहुत से कारोबार चलता था, हाथी घोड़ा दूसरे देशों से मिस्र से लाता था और बेचता था। घोड़ा लाया, हाथी लाया और क्या बहुत सारे चीज़ों को ले के आकर के वो क्या करता था, वो बिजनेस में इतना वो लिप्त हो गया कि उसका धन दौलत वो इतना ज़्यादा बढ़ता गया, वो उसकी आवश्यकता भी नहीं था। इसकी आवश्यकता नहीं, मनुष्य के पास यदि खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए एक छत है, पहनने के लिए एक वस्त्र है, वही काफ़ी है। लेकिन कि सुलेमान खुद भी वचन में ऐसे लिखता है कि धन के पीछे तुम मत जाओ, लेकिन कि खुद ही धन को बढ़ाने के लिए अपने ही जो उपदेश है उसी के ऊपर में वो चलता है। भजन 44 का 12 वचन देखो, भजन 44 का 12, उसमें हम पढ़ते हैं, तू अपनी प्रजा को सेंत में बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। अपना प्रजा को सेंत में बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता है। और उसमें 169 का देखो, इसमें साफ नहीं आता है, 49 का 49 का 6, 49 का 6 में पढ़ते हैं। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत से पूछते हैं। हाँ, 7 है, पर उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता, सो धन संपत्ति पर भरोसा रखते हैं, है ना। बहुत से धन होगा तो मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल करता है। दुनिया में लोग यही ख्याल से क्या करते हैं कि मैं बहुत पावरफुल, हमारा वर्ल्ड में 10 लोग का नाम बराबर आता है कि इनमें से सबसे अधिक धनी कौन, उसमें हमारा इंडिया का भी आता है एक व्यक्ति। सो वो क्या है, उनका धन के ऊपर भरोसा, उनका घर देखो, फिर भी इतने धन के ऊपर उनको भरोसा। सो धन उसको आवश्यकता नहीं था। भजन 112 का 3, भजन 112 का 3 पढ़ते हैं, भजन 112 का 3 पढ़ो। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। हाँ, 112 का 3 पढ़ा ना। 112 का 3। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। एक धर्मी जन जो विश्वासी है, उसके कभी भी कोई बात की घटी नहीं होता, धन की घटी नहीं, खाने की घटी नहीं, पहनने की घटी नहीं। और बाइबल भी बताता है कि धर्मी जन को कभी मैं, दाऊद बताता है कि मैं भीख मांगते नहीं देखा। सो परमेश्वर अपने लोगों को कभी गरीब नहीं बनाता है, परमेश्वर आशीष देता है, धनी बनाता है। इसका मतलब नहीं कि हम धनी बन जाए तो और धन हमको परमेश्वर देता है। परमेश्वर जो देता है हमारी, उसमें हमारा आशीष है। लेकिन जो हम परिश्रम करते हैं और कमाएंगे, बाइबल कहते हैं कि तुम धन के लिए परिश्रम मत करना। लेकिन यहाँ हम सुलेमान को देखते हैं, उसने बहुत परिश्रम किया भी है यहाँ, इसलिए वो धनी बना। नीति वचन
23 का 4 देखो, 23 का नीति वचन 23 का 4, नीति वचन 23 का 4। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, कौन लिखा है इसको? सुलेमान स्वयं लिखा है। लेकिन कि खुद वो धनी बनने के लिए इतना ज़्यादा भाग दौड़ करता है, इतना ज़्यादा व्यापार दूर दूर से, समुद्री जहाज़ से दूर दूर से वो व्यापार को अपना बढ़ाता है। 28 अध्याय 20 वचन, नीति वचन 28 अध्याय 20 वचन, 28 का 20। सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में तावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। हाँ, ईमानदार, सच्चा और धर्मी जो परमेश्वर को भय मानता है उस पर बहुत आशीषें होती है। लेकिन जो धन के पीछे जाता है, धन कमाने के पीछे उलट पुलट रीति से परिश्रम करता है, जो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता है और वो दोषी ठहराया जाएगा। एक दिन उसको परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। इसलिए हम धन के पीछे ना जाएं, प्रभु के पीछे जाएं तो वो प्रभु हमें सब कुछ ही देगा। कहते तुम सबसे पहले उसको धर्म और राज की खोज करो तो तुम्हें सब चीज़ क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह 2 कोरिन्थियों 8 अध्याय 9 वचन में कहता है कि वो गरीब बना ताकि हम क्या बन जाएं? धनी हो जाएं। वो हमें धनी बनाना चाहता है, कंगाल नहीं बनाना चाहता है। वो हमारे लिए गरीब बना ताकि हम क्या हो जाएं? धनी बन जाएं। पहला इतिहास 29 का 12, पहला इतिहास 29 का 12, पहला इतिहास 29 का 12। पहला इतिहास। महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। हाँ, धन और महिमा तेरे ही ओर से मिलता है। परमेश्वर के बिना धन और महिमा हम नहीं पा सकते। सबों के ऊपर तू प्रभुता करता है। सामर्थ पराक्रम तेरे हाथ में है, बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में। ये सुलेमान को कितना धन दौलत, उसको ख्याति, प्रशंसा, बल सब कुछ बढ़ाया, लेकिन फिर भी उससे संतुष्ट नहीं। जो तुम्हारे पास है उससे संतुष्ट करो, बोला नहीं, हमको और चाहिए और चाहिए। सो इसलिए जो कुछ हमारे पास उसी से हमें क्या करना है? संतुष्ट रहना है। नीति वचन 30 का 8 वचन पढ़ो। नीति वचन 30 का 8 में भी इस तरह से सुलेमान लिखता है, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर, ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझको खिलाया कर। मुझको धनी मत बनाओ कि हमको गरीबी मत बनाओ। हमको क्या रखो? हमको केवल 2 वक्त का रोटी चाहिए। प्रभु तो देता है, इससे मैं प्रसन्न होता हूँ। लेकिन क्या सुलेमान अपने वचन पर स्थिर रहा? नहीं, उसने और चाहिए करके बहुत से धन के पीछे गया। लेकिन क्या हमारा स्वर्गीय धन प्रभु वो प्रभु यीशु मसीह। इफिसी 3 का 8 वचन पढ़ो। इफिसी 3 का 8, इफिसी 3 का 8 वचन। इफिसी 3 का 8 वचन में पढ़ते हैं। इफिसी 8 वचन, उसमें पढ़ते हैं, मुझ पर जो पवित्र, कौन सा पढ़े? इफिसी 3:8 बोले ना? कौन सा बोले? इफिसी 3 का 8। हाँ बोले, पढ़ो उसी का। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों का मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। हाँ, अगम्य धन, सबसे बड़ा धन क्या है? अगम्य धन, सुसमाचार का धन। ये सुसमाचार हमारे अंदर में है, वो सबसे बड़ा धन है। वो धन वो कभी घटता नहीं। जितना वो बांटेंगे वो उतना वो क्या होता है? बढ़ता जाता है। वो अगम्य धन हमको प्रभु दिया है। तो सांसारिक धन जो नाश हो जाता है, जो कीड़े खाते हैं, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो बोला है ना। स्वर्ग में धन, जितना सुसमाचार के पीछे हम खर्च करेंगे, उतना ज़्यादा धन हमारा स्वर्ग में
कोई बच्चा पूछ रहा था हम स्वर्ग में कैसे धन इकट्ठा करना है, कैसे वहाँ धन हम जमा करेंगे, बैंक में तो हम कर सकते हैं लेकिन स्वर्ग में कैसे करेंगे। तो ये सुसमाचार के द्वारा खर्च जो कुछ करते हैं वो सब स्वर्ग में हमारे नाम से इकट्ठा होता है। सो दूसरा चीज़ में हम क्या देखें कि धन हमारे लिए बहुत ही आत्मिक जीवन में बाधा है। जो प्रभु देता है उससे हमको खुश, वो खुश नहीं हुआ। सुलेमान का गिरने का दूसरा कारण ये भी है कि उसने धन के पीछे अपना जीवन को व्यर्थ करने लगा। पहला क्या हुआ, अभिलाषा, दूसरा क्या है, धन, और तीसरा चीज़ क्या है, वो हथियार। राजा लोगों को सबसे बड़ा क्या होता है, मिलिट्री फोर्स। उसकी अभी जो हमारा जितना स्टेट है, जिस स्टेट नहीं, हमारा जितना प्रोविंस है, जितना देश है, 213 देश करीब हमारा वर्ल्ड में, और उनमें से कौन देश शक्तिशाली है। शक्तिशाली कहने का मतलब क्या है, कौन सा देश का मिलिट्री पावर अधिक है, कौन सा देश का वेपन्स बहुत ही आधुनिक है। इसके ऊपर में एक देश का शक्ति को नाप तोल किया जाता है। तो अभी के ख्याल से तो सबसे बड़ा शक्तिशाली देश कौन है, अमेरिका, उसके बाद चीन, इंडिया थर्ड जगह में आता है। ऐसे ऐसे करके हम अपना देश का शक्ति को मापते हैं। अच्छा, उसके बाद मिलिट्री तो हुआ, इतना इसके पास इतना लाख मिलिट्री है, उसके पास इतना लाख मिलिट्री है। फिर विशेष करके क्या है कि एक मिलिट्री जो डिफेंस होता है उसके पीछे एक देश कितना रुपया खर्चा करता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे बढ़ करके रुपया कौन खर्चा करता है, अमेरिका अपना सिपाहियों के लिए सबसे अधिक खर्चा करता है। तो इस तरह से हम राजाओं को भी देखते हैं कि किसके पास कितना रथ है, किसके पास कितना घोड़ा है, किसके पास क्या है, इसके आधार पर क्या होता है, वो शक्ति का नापा जाता है। तो यहाँ पर भी हमने सुलेमान भी इसी के पीछे वो लगा रहा, हथियार, जो भी कि प्रभु का लोग है। लेकिन प्रभु के लोगों के लिए क्या हथियार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारा हथियार आत्मिक है, शारीरिक नहीं। लेकिन इसने हथियारों के पीछे बहुत लगा रहा है। यहाँ पढ़िए आपका 10 अध्याय 26 से 29 पढ़ो, 26 से 29। पहला इतिहास, पहला राजा 10 अध्याय 26 से 29। सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठा कर लिए, उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हो गए, और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने बहुत आयत के कारण यरूशलेम में चांदी का ऐसा कर दिया जैसे पत्थर, और देवदारू को ऐसा जैसे नीचे के देश के गुलर। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे। वे राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ 600 शेकेल चांदी में और एक घोड़े 150 शेकेल में मिस्र से आता था। और इस दाम में पर वे हित्तिया और आराम के सब राजाओं के लिए जो व्यापारियों के द्वारा आते थे। तो ये सब क्या देखते हैं, सुलेमान के जो हथियार और अपना सैन्य और अपने घोड़े, अपने हाथी और अपने रथ के पीछे उसने वो अपना धन को उसने वेस्ट किया। धन बुरा नहीं है, लेकिन कि धन को हम उचित स्थान में इस्तेमाल करते हैं। सुलेमान के पास इतना धन आया, वो धन यदि प्रभु के पीछे, प्रभु के राज्य के उन्नति बढ़ती के पीछे लगाता तो बहुत ही और आशीष होता। लेकिन कि उसने उस धन को अपने सुख विलास में उसने खर्च कर दिया।
खाने पीने और शादी ब्याह करने में और स्त्रियों को इकट्ठा करने में, धन के पीछे और अपने सैन्य को पीछे और खाने पीने में, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ उसका सोने का था। खाने का थाली हो, बर्तन हो, गिलास हो, पीने का पानी बर्तन हो, सब चीज़ ऐसा उसने लग्जरियस अपना सुख विलास में जीवन व्यतीत किया। और तीसरा चीज़ क्या देखते हैं, वो अपना हथियार के पीछे उसने खर्चे। पहला सामुएल 2:21 का 8 वचन पढ़ो। पहला सामुएल 21 का 8। फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा, क्या यहाँ तेरे पास कोई भाला या तलवार नहीं है? क्योंकि मुझे राजा के काम की ऐसी जल्दी थी कि मैं ना तो अपनी तलवार साथ लाया हूँ और ना अपना कोई हथियार लाया। बस इतने पढ़ो, क्योंकि हम जानते हैं इस बात को। दाऊद जब अपना बेटे के डर से भाग रहा था, साउल के डर से भाग रहा था, तब उसने वो एक अबीएतर याजक के पास पहुंचा और रोटी मांगी। रोटी उसको मिला और उसने क्या मांगा, फिर कहता है कि मुझको कोई हथियार दे। तो हथियार क्या था, वो गोलियत का हथियार था उसके, हैं, क्योंकि उस समय वो खाली हाथ था, निहत्थे था, और उसको और भी अपने शत्रु से बचने के लिए उसको दरकार था। ये दरकार किससे, लेकिन कि यहाँ हम साउल के विषय में देखते हैं, उसको, ये सुलेमान को हम देखते हैं कि उसको तो कोई डर ही नहीं था, उसके पास कोई खतरा नहीं था। उसका लड़ाई स्वयं परमेश्वर वो लड़ता था, जैसे हमारा लड़ाई कौन लड़ता है, परमेश्वर। दूसरा कोरिन्थी 10:4 वचन, दूसरा कोरिन्थी 10:4 कहता हमारा युद्ध शारीरिक नहीं परंतु क्या है, आत्मिक है। पढ़ो। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हाँ, हमारा हथियार, एक विश्वासी का हथियार क्या है, वो शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। विश्वास का लड़ाई कुश्ती हमें लड़ना है, हमारा आत्मिक हथियार अलग है। सो यहाँ हमें लड़ने की दरकार नहीं, प्रार्थना के द्वारा से हम लड़ सकते हैं। पहला सामुएल 17:45, पहला सामुएल 17:45। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। हाँ, हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए हमें हथियार की दरकार नहीं है, प्रभु यीशु का नाम ही हमारे लिए काफ़ी है। उसके नाम से हम शत्रु को पराजित कर सकते हैं, है ना। एफिसी 6:17 वचन पढ़ो। एफिसी 6:17। और उद्धार के टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ, ये हमारा हथियार। 11 वचन पढ़ो, एफिसी 6:11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हाँ, तो ये सब हथियार हमारा है। हमें तलवार, भाला और ये सब की कोई दरकार नहीं है, लेकिन इसने शारीरिक में आ करके शारीरिक रीति से अपने बचाव के लिए डर से, क्योंकि विश्वास उसका दुर्बल हो चुका था, तो उसने ऐसा हथियार के पीछे भी वो बहुत सा धन खर्च किए। और इस रीति से ये तीसरा कारण भी एक कारण है कि उसने उसका गिरने के कारण भी है। लेकिन कि प्रभु हमें क्या करता है, हमें लड़ने की दरकार नहीं, प्रभु खुद हमारा स्वयं हमारा रक्षक है, स्वयं हमारा रक्षक है। दूसरा इतिहास 16:9 वचन देखो। दूसरा इतिहास 16:9, वो हमारा हमें रक्षा करता है। दूसरा इतिहास 16:9। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में
वह अपने सामर्थ्य दिखाए। हाँ, परमेश्वर हमारे ऊपर में सामर्थ्य दिखाता है, वो हमारे रक्षा करता है, उसकी आंखें फिरती रहती है। उसी का भजन 91 का 4, भजन 91 का 4, भजन 91 का 4। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हाँ, सो हमारा रक्षा करने के लिए परमेश्वर हमारा आड़ है, हमारा ढाल है, ये सब चीज़ हम देखते हैं। सो हमें हथियार की आवश्यकता नहीं, हथियार की आवश्यकता, हमारे दुश्मनों से लड़ने वाला हमारा परमेश्वर स्वयं है। सो ये सब हमारे जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य प्रभु की ओर से मिलती है। तो जब मिलती है तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा परीक्षा के कारण बनता है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो हमारे लिए कोई परीक्षा नहीं था, रोज़ कमाते रोज़ खाते। लेकिन प्रभु आज कुछ आशीष दिया है तो हमारा मन क्या होता है, कभी धन के पीछे, कभी संसार के पीछे, नाना प्रकार की बातों में हमारा मन क्या होता है, बढ़ जाता है और परमेश्वर से हमारा मन क्या होता है, हट जाता है। तो ये बहुत बड़ा परीक्षा कारण। तो ये लालसा और अभिलाषा हर एक व्यक्ति के अंदर वो रहता ही है। मुख्य बात है उस पर हमें क्या पाना है, विजय पाना है, विजयी पाना है। वही सच्चा विश्वासी, जो सफल विश्वासी होकर के प्रभु की आगमन के लिए तैयार पाया जाता है। या तो परीक्षा देखिए हमारा किस तरह से परीक्षा आता है। पहला चीज़ जो ये उत्पत्ति का 3 का 6 वचन में क्या पढ़ते हैं, वो स्त्री के विषय में, कौन, हवा है ना। परमेश्वर ने उससे कहा इस फल को मत खाना, लेकिन उसने क्या खाया। परीक्षा में पढ़ करके क्या है, उसने खाने के पीछे, वो फल के पीछे उसने गया और परीक्षा में पड़ा और सारे विश्व के मानव जाति के लिए श्राप कमाया। उस दिन यदि परीक्षा में विजय पाता, जीवन का वृक्ष को खाता तो जीवन से भरपूर होता, लेकिन कि वो मना किया हुआ फल को खाया। तुम खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। और मृत्यु सारे विश्व में हर एक मनुष्य जात में ऊपर काम करता है। तो क्या हुआ, फल उसके लिए क्या बन गया, परीक्षा। हमारे जीवन में ऐसे कुछ आकर्षण बातें, चलते फिरते उठते बैठते नाना प्रकार की परीक्षाएं हमारे आँखों के सामने आता है, हमारे दिमाग में आता है। ऐसे करने से वैसा होगा, वैसे करने से ऐसा होगा, ऐसे कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा। ऊंची ऊंची बातें जो मन के अंदर आता है उसको खंडन करना। प्रभु जो लाता है उसको हमको उसके पीछे चलना है। पहला चीज़ परीक्षा, सबसे पहला स्त्री हवा के द्वारा से आया। फिर परीक्षा कहते हैं लूत के विषय में देखते हैं, जो उत्पत्ति 10 अध्याय 11 और 13 में पढ़ते हैं। लूत कैसे परीक्षा में पड़ा, उसको क्या दिखाई दिया, हरियाली दिखाई दिया है ना। कहाँ गया, सदोम ना, सदोम के दोस्त की ओर। अब्राहम के साथ था, उसको आशीष मिलता था, उसका अच्छा चलता था, लेकिन उसने चुना क्या, मुझको हरियाली चाहिए, ग्रीनिश। आज हम भी क्या चाहते हैं, हरियाली। उसके पीछे गया और उसको सारा परिवार क्या हो गया, बर्बाद हो गया। ये हम जानते हैं, ये परीक्षा है। और तीसरा परीक्षा किसको देखते हैं, एसाव क्या, भोजन के लिए है ना, थोड़ी सी दाल के लिए उसने अपना क्या किया, अपना वो क्या पहलौठा को उसने बेच दिया, पहला अधिकार को उसने बेच दिया याकूब के हाथ में। और वो बाद में कितना ही पछताया, कितना भी रोया, उसको नहीं मिला। सो ये पहलौठा अधिकार जो हमको मिला है मसीह यीशु में, हम छोटी सी थोड़ा सा भोजन के लिए, थोड़ा सा लालच के लिए, थोड़ा सा लाभ के लिए उसको हम बेचे नहीं। यह परीक्षा आएगी जीवन में। और भी बहुत से ऐसे
बात देखते हैं बाइबल में जो परीक्षाओं में से गुजरे और फिर हम देखते हैं अकान को देखते हैं। अकान योशुआ 7 अध्याय 21 वचन पढ़ते हैं। अकान हैं बेबीलोन का सोना चांदी और वस्त्र को पीछे उसने लालच आया है ना, और उसने उसको छिपा कर रखा और उसको लोगों ने पकड़ा बाद में और उसको क्या किया, पत्थरवा करके मार डाला। परीक्षा है किसके जीवन में आता है। ये लोग अच्छे विश्वासी थे लेकिन थोड़ा सा लालच उसको बर्बाद कर देता है। फिर यहाँ तो हम देखते सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन, सुलेमान है ना। वो किसके पीछे, स्त्रियों के पीछे जा कर के उसने अपना जीवन को तबाह कर डाला, बेच डाला। परमेश्वर से उसका मन विमुख हो गया है ना। परीक्षा आएंगी, इस प्रकार की परीक्षा कई आएंगी। धन के पीछे, नौकरी के पीछे, पत्नी के पीछे, बाल बच्चों के पीछे, घर द्वार के पीछे, ज़मीन जायदाद के पीछे बहुत कुछ परीक्षा आएंगी। लेकिन हम कौन सा, किस में हमारा निर्णय क्या है, हम प्रभु के पीछे चलेंगे या परीक्षा में अपने आप को हम बेच। यहूदा है ना, यहूदा इस्करियोती उसने क्या, प्रभु को ही बेच दिया, उद्धारकर्ता को ही बेच दिया। उसने भी अपना जीवन खत्म कर डाला। ऐसे परीक्षा आएंगी जीवन में, लेकिन हमें उस पर क्या होना है, उनका सामना करना है। दूसरा चीज़ क्या है, सामना करना। कैसे सामना करना है, हम खाली बोल देते हैं, सब चीज़ रेफरेंस खोल के बताएंगे तो समय लगेगा। खाली नाम बता दे रहे हैं। ये उत्पत्ति में 14 अध्याय 23 वचन में अब्राहम को देखते हैं, है ना। अब्राहम को देखते हैं जब उसने लूत को, परिवार को युद्ध में से जीत के लाया तो परमेश्वर ने उसको आशीष दिया, है ना। तो उसने क्या कहा, मैं एक जूता का एक सूत भी नहीं लूँगा। 14 अध्याय 23 वचन थोड़ा देख दो, 14 का 23। एग्जैक्ट वचन बोल देने से तो होगा, लेकिन एग्जैक्ट वचन 14 का 23 पढ़ दो। उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ दे रहा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण नहीं हुआ। हाँ, उसको मिल रहा था धन, तू ले जा। कहा कि नहीं, मैं एक सूद भी नहीं लूँगा, है ना। तो वो क्या किया, परीक्षा उसको सामने था लेकिन उसको क्या सामना किया। ऐसे परीक्षा आपके सामने रख दिया जाएगा, भाई इतना पैसा मैं तुमको देता हूँ, तो मेरा ये काम कर देना, गलत काम। तो हो सकता है हम भी अपने को बेच देंगे, है ना। हैं 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया देता हूँ तो ये काम कर देना। तो 1 करोड़ एक दिन में एक आदमी को मिल रहा है तो क्यों छोड़ेगा, है ना। दुनिया में ऐसे ही चलता है। परीक्षा का सामना हमें करना है। दूसरा व्यक्ति कौन है, एलिसा। ओ नवान का जब कोढ़ ठीक हुआ तो वो भेंट लेके आया, है ना। भेंट लेके आया, राजा को भेंट दे रहा है, एलिया को भेंट दे रहा है, एलिसा को भेंट दे रहा है। तो उसने कहा मैं तेरा भेंट नहीं लूँगा। उसने मना कर दिया साफ साफ। ये है सच्चा परमेश्वर का दास जो गिफ्ट को उसने इनकार किया। और आयब के विषय में देखते हैं, उसके 2 मित्रों ने गलत सलाह दिया थी लेकिन उसने उसको मना किया। फिर जर्मिया में वो रेकोबाइट्स लोगों को देखते हैं जिनके सामने कहा गया कि जर्मिया 35 का अध्याय 5 का 6 वचन में पढ़ते हैं कि उनके सामने वाइन लाया गया, मद्य लाया गया। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको नहीं पी सकते, हमारे बाप दादों ने नहीं पिया, मैं भी नहीं पीऊँगा। हमें भी, हमारे सामने भी इसी प्रकार का परीक्षाएं खाने पीने के द्वारा कंप्रोमाइज़ करने के विषय आएगा, लेकिन क्या हमको उसका सामना करना है। दानियल के विषय में देखते हैं
एक अध्याय 8 वचन में पढ़ते हैं। उसके सामने राजा का भोजन लाया गया। उन्होंने क्या कहा? नहीं, हमको राजा का भोजन नहीं चाहिए, हमको साग पात दो। और उन्होंने अपने प्रभु के लिए वहाँ खड़ा रहा। और इस तरह से मसीह यीशु के विषय में भी हम देखते हैं। आइए लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 5-6। लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 5 और 6। तब शैतान ने उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज दिखाए, और उसने उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जैसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। तो देखिए, प्रभु यीशु को तो कभी नहीं छोड़ा शैतान। मतलब मैं सारा ये सब दुनिया को, जगत को, संसार को मैं तो उसको दे देता हूँ, तुम उसको झुक कर प्रणाम कर। लेकिन कि प्रभु भी कहा कि नहीं, तू अपने परमेश्वर को ही केवल दंडवत कर। और इसी रीति से हम प्रभु यीशु के सामने भी परीक्षा आया, उसने इनकार किया। और एक व्यक्ति है पतरस, प्रेरितों का काम 8 अध्याय 20 वचन। प्रेरितों का काम 8 का 20। प्रेरितों का काम 8 का 20। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। हाँ, यहाँ पवित्र आत्मा के खरीदने के लिए एक व्यक्ति कुछ पैसा लेके आता है। कहना 20 पढ़े ना, 8 का 20। अच्छा, हाँ। और इस पतरस को देते हुए कहा, लेकिन पतरस ने कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, 20 वचन में, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। सो प्रभु का आशीष, प्रभु का सामर्थ्य को रुपये से खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता। आज के समय में ऐसा कुछ लोग प्रभु के नाम से, यीशु के नाम से लोग क्या करते हैं? खरीद बिक्री, यीशु के कामों को खरीद बिक्री के व्यापार बना दिए हैं, व्यापार बना दिए। तुम मेरे घर को क्या कर दिए हो? डाकुओं का खो बना दिए हो। सो हम प्रभु के लोग हैं, हमें कैसे प्रभु के साथ चलना है, कैसे प्रभु को प्रसन्न करना है। हम वो सुलेमान के जीवन से देखते हैं कि किस तरह से उसने गिरने का कारण हमारे लिए शिक्षा का कारण बना है, ताकि किसी के गिरने के कारण हमारे लिए क्या है? बचने के लिए उपाय हमें मिल जाता है। सो आइए हम एक तरफा ना देखें। हर एक रुपये का 2 पहलू होते हैं। सो पहला पहलू भी देखें, दूसरा पहलू भी देखें, और हमें कैसा सचेत होकर के बुद्धिमानी के साथ प्रभु के वचन से शिक्षा ले करके हमें प्रभु के लिए खड़े रहना है और हमें विजय की जीवन व्यतीत करना है। प्रभु इस वचन से हमें आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु परमेश्वर, विश्वास जोग सच्चा परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा से हमसे बातें करने वाला परमेश्वर, हमें मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर, तेरे वचन मेरे लिए पाँव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला है। और प्रभु जी, हम परीक्षा में ना पढ़ें, बुराई से बचे रहें। इसलिए अपने वचन के द्वारा सुलेमान के जीवन से हमें सिखाया किस तरह से इतना बड़ा महाज्ञानी, महान राजा और कीर्तिमान पर राजा, धनी मानी ज्ञानी होकर भी वो किसका गिराहट किस हद तक होता है, और उसके गिरने के कारण प्रभु जी आपने हमें इस समय बताया कि सबसे पहले उसका अंदर में जो लालसा, अभिलाषा, जिसके कारण से उसने 7 सरानियाँ और 300 रखलियों
को रख करके उसने के साथ जो सुख विलास का जीवन व्यतीत किया वो भी गिरने के कारण है। आप हमें सिखाए किस तरह से हमें ऐसे ही लालसा और अभिलाषा पर विजय पाना है। आप हमें बता रहे हो क्रूस की तरह विजय पाना है। फिर उसका धन, प्रभु ने तो धन दिया था परंतु और धन के पीछे उसने मन लगाया और उसका मन परमेश्वर से भटक गया। फिर तीसरा, वो हथियार अपना शक्ति को बढ़ाने के लिए घोड़ा, हाथी और रथ और नाना प्रकार के हथियारों वो इकट्ठा करने के पीछे उसने धन गंवाया और उसका मन भटक गया। फिर परीक्षाएं, जब धन बढ़ जाता है तो मन भी बढ़ जाता है। मन को उसका कई स्त्रियों ने, धन ने और उसका घमंड ने उसको आपसे अलग कर दिया। वो गिर गया, आपके व्यवस्था को उसने तोड़ा, नियमों को उसने तोड़ा और उसको गिरने का कारण हुआ। उसने परीक्षाओं का सामना नहीं किया जबकि आप उसका लड़ाई लड़ने वाले थे, आप उसको विजय देने वाले थे, परंतु आप पर भरोसा नहीं रखा, इसलिए भी उसने गिरने का कारण बना। परंतु हमारे लिए ये शिक्षा है ताकि हम आने वाले समय में ऐसे परीक्षाओं से विजय पाएँ और जवान बने और आपके राज के लिए हम तैयार हो सकें। शायद हम अपने वचन पर चुन लें और बहुतों के गिरने के से उठने के कारण बन सके, बचने के कारण बन सके। सो वचन की रक्षा करें। बाकी सब हमारा संग हो और जितने रोगी बीमारी हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे भाई यीशु दास को पूरा चंगाई दीजिए। हमारे भाई निकोलास को भी पूरा चंगाई देकर घर वापस लाइए। रीना को भी क्वारंटाइन से उसको पूरा करुणा विमुक्त करके उसको वापस लाइए। और जो भाई बहन रोगी और दुखी निराशा में पड़े हुए हैं, संगति नए कारण से, नाना प्रकार परीक्षा से, नौकरी नहीं है, कमाने का जरिया नहीं है, परंतु आप उनकी हर एक आवश्यकता पूरी करें। हमारे साथ हो, मंडली के साथ हो और हमारे यहाँ जितने भाई बहन रहते हैं, लुगुन परिवार और तीतुस और उनके परिवार और भाई विनोद और परिवार जितने पाए सबों को आप सुधि लीजिए, अनुग्रह दीजिए, दया दिखाइए। प्रभु जी, कब तक ऐसा हमारा जीवन रहेगा, मंडली कब तक ऐसा बंद रहेगा हमें पता नहीं, परंतु आप बंद करने वाला परमेश्वर हो, द्वार खोलने वाला परमेश्वर हो। आप ही मारते हो, आप ही जिलाते हो, सब कुछ आपके हाथ में है। आप सब कुछ कर सकते हो, आपके बिना कुछ भी नहीं होता है, सब आपके द्वारा से ही, आपकी इच्छा से ही होता है। सो हम आपके अधीन होते हैं। हमें एक की सुधि लीजिए, चाहे घर में रहें चाहे बाहर में रहें, संगत ना भी मिले तो भी आप हमारे संग बने रहते हो। सारे भलाई आशीष के लिए धन्यवाद करते हो। हमारी प्रार्थना धन्यवाद हमारे एकमात्र उद्धार करता राजाओं का राजा प्रभु मसीह की जीवित और बहुमूल्य रक्त दासों ने ग्रहण करें, आमीन। और हमारे महान परमेश्वर का महान प्रेम, आप प्रभु यीशु मसीह का दया अनुग्रह और पवित्र आत्मा की गहरी सहभागिता हम सब विश्वासी के साथ जब तक बादलों पर न आए लगातार होते रहे, आमीन। जय मसीह की सबको।